दोस्तों अब तक हम लोगों ने हेयर केयर रूटीन के बारे में क्या सुना है कि पहले हमें शैम्पू करना चाहिए और फिर हमें बालों को सुखाने के बाद ऑयलिंग करना चाहिए। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे सोसाइटी सिविलाइज होते जा रही है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, नए नए इनोवेशंस होते जा रहे हैं, नई नई चीज़ें, नए नए रिसर्च होते जा रहे हैं। सो बालों को लेकर कुछ नई चीज़ आई है पिछले 7-8 सालों में। स्पेशली लड़कों को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। जैसे कि अब तक हमें पता है शैम्पू करना चाहिए, ऑयल करना चाहिए, लेकिन क्या आप हेयर मास्क के बारे में जानते हैं? क्या आप हेयर कंडीशनर के बारे में जानते हैं? हो सकता है कि लड़कियों को इन सारी चीज़ों की कुछ हद तक नॉलेज हो, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को नहीं है, और लड़कों को तो बहुत कम नॉलेज होती है। स्पेशली 95% लोगों को, 95% जो मेल्स हैं, जो लड़के हैं, जो आदमी, उन्हें पता ही नहीं कि यार हेयर कंडीशनर, हेयर मास्क जैसी भी कुछ चीज़ें होती हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हेयर मास्क होता क्या है, ये हेयर कंडीशनर होते क्या है, क्या इनसे कुछ फायदा होता है, क्या ये हमारे बालों की सेहत के लिए अच्छे होते हैं, क्या ये हमारी स्कैल्प के लिए अच्छे होते हैं, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या है, क्या इनसे हमारा हेयर डैमेज, हेयर फॉल रुक सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में यही सब कुछ डिटेल में और डिफरेंशिएट करके मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत नॉलेज मिलेगा बालों से रिलेटेड। अगर आप बालों की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का keshvahaircare.com पर, हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पर हम बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम के नेचुरल सॉल्यूशंस बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने बालों को टूटने से, झड़ने से, गंजेपन से, हेयर थिनिंग से, रिसीडिंग हेयर लाइन जैसी प्रॉब्लम से खुद को बचा सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप बाल झड़ने की प्रॉब्लम से ग्रस्त हो, या फिर ऐसी चीज़ों को जानने में इंटरेस्टेड रखते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और चलिए अब काम की बात करना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये हेयर मास्क होते क्या। देखिए, हेयर मास्क एक ऐसी चीज होती है जो कि कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी होती है, जैसे कि नेचुरल कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स, जैसे कि हाइड्रेटेड बटर जैसी चीजों को मिलाकर बना होता है। ये हमारे बालों को डीपली नरिश करने का काम करते हैं। डीपली नरिश करने का मतलब ये हमारे बालों को अंदर से पोषण देते हैं, जिसके कारण हमारे बाल टूटने से, झड़ने से, हेयर ब्रेकेज, हेयर डैमेज जैसी प्रॉब्लम से बचे रहते हैं। ये चीज़ हेयर मास्क उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, या कहीं ये वरदान है जो लोग हेयर ब्रेकेज, हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करें। अब देखिए, जो लोग हेयर फॉल से सफ़र करें, ज़रूरी नहीं है कि वही लोग इसका इस्तेमाल करें। जो भी लोग अपने बालों की सेहत को बनाए रखना चाहते हैं वो भी हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर मास्क को आप नहाने के पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नहाने के बाद भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब ये हेयर कंडीशनर क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि ये हेयर कंडीशनर क्या होते हैं। देखिए, नाम से एक चीज़ तो क्लियर है कि ये एक कंडीशनर एजेंट है। ये हमारे बालों को कंडीशन करने का काम करते हैं। देखा जाए तो ये जो हेयर कंडीशनर होते हैं, ये हमारे बालों को ऊपरी तौर पर, यानी कि जो हमारे बाल होते हैं, जो हमारे हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, ये इनको नरिश करने का काम करते हैं, इनको हाइड्रेट करने का काम करते हैं और इनको स्मूथ करने का काम करते हैं। अब ये जो हेयर कंडीशनर होता है, ये अक्सर शैम्पू करने के बाद ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनका मेन काम, यानी कि हेयर कंडीशनर का मेन काम होता है कि हमारी स्कैल्प में सीबम की प्रोडक्शन को नेचुरली बनाए रखना या सिंथेटिकली उसके लेवल को मेंटेन करना। सीबम क्या होता है? सीबम हमारी स्कैल्प में एक नेचुरल ऑयल होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी स्कैल्प जो है बहुत ऑयली है। तो ये कंडीशनर क्या करता है कि हमारी स्कैल्प में सीबम को, यानी कि नेचुरल ऑयल को मेंटेन करने का काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हेयर कंडीशनर क्या है और हेयर मास्क क्या है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहला, जो हेयर मास्क होता है ये हमारे बालों को डीपली, यानी कि अंदर से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हेयर कंडीशनर होता है ये हमारे बालों को ऊपर से नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि बहुत सारे लोग हेयर मास्क को जनरली नहाने से पहले अप्लाई करते हैं। अब हेयर मास्क में बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं, हेल्दी अमीनो एसिड्स होते हैं, तो और इसमें बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड ऑयल्स और बटर्स होते हैं। तो नहाने के पहले आपको कम से कम 20 से 25 मिनट इसको लगा कर रखना पड़ता है, ताकि जो उसके बेनिफिट्स हैं, आपकी स्कैल्प, आपके जो बाल हैं, वो उसे डीपली ले सके, एब्जॉर्ब कर सके। लेकिन जो हेयर कंडीशनर होता है उसे शैम्पू करने के बाद ही लगाया जाता है। शैम्पू करने के बाद क्यों लगाया जाता है? बिकॉज आप सभी जानते हैं कि जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई हो जाती है। जो ऑयल्स हैं वो पानी के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। तो जो कंडीशनर होता है ये हमारे बालों में, ये हमारी स्कैल्प में नेचुरल ऑयल के लेवल को, यानी कि नेचुरल सीबम को मेंटेन करने में मदद करता है। तो कंडीशनर को लगभग शैम्पू करने के बाद 2 से 3 मिनट ही लगा कर रखा जा सकता है। फिर उसके बाद आप पानी से, नॉर्मल पानी से आप उसे निकाल देते हैं। अब दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बताना चाहूँगा। जो तीसरा डिफरेंस है, जो हेयर मास्क होता है वो हम खोपड़ी की त्वचा पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो कंडीशनर होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ बालों पर लगाते हैं। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब सवाल उठता है कि भाई हेयर मास्क कितनी बार लगाना चाहिए हफ्ते में, हेयर कंडीशनर कितनी बार लगाना चाहिए? देखिए, हेयर मास्क हफ्ते में 1 से 2 बार लगाया जा सकता है, लेकिन जो हेयर कंडीशनर है वो जब आप शैम्पू करते हैं तब तक आपको हेयर कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे नेचुरल सीबम का जो लेवल है, जो नेचुरल ऑयल है, वो रिटेन रहेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यार हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर में क्या फ़र्क है।
लेकिन एक सवाल अभी भी आपके दिमाग में होगा कि क्या दोनों हेयर मास्क और हेयर कंडीशनर लगाना सही है क्या? देखिए, दोनों लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप इस्तेमाल करो। अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप स्किप कर सकते हो, या तो कंडीशनर स्किप कर दो या फिर हेयर मास्क स्किप कर दो। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई हेयर कंडीशनर करोगे या हेयर मास्क करोगे, तो मैं कहूँगा कि मैं हेयर मास्क लगाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, क्योंकि हेयर मास्क हमारे बालों को डीपली नरिश करता है और बाल अंदर से जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छा है। अंदर से अच्छे रहेंगे तो बाहर से अपने आप अच्छे हो जाएंगे। तो हेयर कंडीशनर बाहर से हेल्प करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हेयर मास्क करो। मुझे ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हेयर मास्क अगर करना चाहिए, अगर करना रहा तो मैं हेयर मास्क प्रेफर करूँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।